हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट 6.2 का लास्ट वीडियो और लास्ट हमारा मतलब हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन 17 यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऐसे क्यों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, लेट अस राइट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। रेट बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम का, सो डेट द अमाउंट ऑन 400 फॉर 2 years बिकम्स 441, यानी अगर 400 रुपये जो है 2 सालों के लिए, वो 2 सालों बाद कितना बन जा रहा है, 441 रुपये। तो बताइए कि रेट क्या है। देखिए, हम लोग सिंपल से जानते हैं, यहाँ पे हम लोग इतना तो जान चुके हैं कि हमारा क्या है, 400 रुपये जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। 400 रुपये ये हमारा है प्रिंसिपल, और अमाउंट जो बन जा रहा है वो हमारा बन जा रहा है 441 रुपये। और कितने ईयर के बाद हमारा बन रहा है, हम लोग एन ईयर यानी 2 years के बाद वो 441 रुपये बन रहा। तो अगर एन ईयर के बाद बन रहा तो आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं। अमाउंट भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है। तो रेट निकालने के लिए यानी टाइम दिया हुआ है, तो रेट निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1 + R/100, और ये हमारा होल का पावर n, ठीक है, जितना भी ईयर रहता है। अब देखिए, अमाउंट आपको पता ही है, अमाउंट तो पता ही है। देखिए अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट है 441 रुपये। 441 प्रिंसिपल है आपका 400, और ये आपका 1 प्लस रेट तो पता करना है बटा 100, और ये हमारा एन ईयर है 2 years। अब 400 को इधर लेके चल आइए, 400 को इधर लेके आएंगे तो 441 बटा 400 400, और यहाँ हमारा 1 + R/100 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 441 आप लोग याद रखिएगा, 441 जो है 21 का स्क्वायर है। 21 का जो स्क्वायर करिएगा, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, तो ये 441 आ जाएगा। और 400 आपका होता है 20 का स्क्वायर। आपको वैसे भी हम बोले थे, आप लोग जरूर रिमेंबर कर लीजिए 30 तक स्क्वायर, ठीक है, अच्छा से, और क्यूब भी याद कर लीजिएगा कम से कम 20 तक। तो ये 21 और ये आपका 400, ये आपका हो गया 20। क्योंकि देखिए यहाँ पे किस लिए हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो आएगा ये स्क्वायर, ये जो हमारा 2 है यहाँ पर, उसके तो ये हमारा आना चाहिए ना उसके बराबर, इसीलिए हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर 1 + R/100 का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर से आपका ये स्क्वायर कट गया। अब देखिएगा इधर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपका 21/20 = 1 + R/100। अब देखिए 1 को इधर लेके चलाइए तो 21/20, और माइनस, देखिए +1 है तो -1 हो जाएगा, इधर R/100 बचेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20 से कम 20, और 20 आपका 21 में से कितना घट जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा, नीचे हमारा 20 ही रह जाएगा, R/100। देखिए तो 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1/20, और यहाँ R बटा हमारा 100। अब देखिए हमारा 20 से इसको 5 मरतबा कट जाएगा 100। अब R को इधर लेके चलाइए और 5 को उधर, तो आपका R = आपका हो जाएगा 5, यानी आपका आंसर आ गया। जो रेट परसेंट रहेगा वो कितना रहेगा, 5%। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। इफ अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट द फिक्स रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इन n years, अगर कोई पैसा है वो डबल हो जा रहा खुद का एक फिक्स्ड रेट पर, ठीक है, तो बताइए कि वही पैसा आपका कितने सालों में 4 गुना हो जाए सेम रेट पर। तो देखिए हम लोगों का एकदम आसान है कि मान लीजिए पहले हमारा x, कोई प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, तो क्या करिए, मान लीजिए कि कुछ x अमाउंट है, वो दुगना हो जा रहा, डबल हो जा रहा खुद का, ठीक है, 2x हो जा रहा एन ईयर में। तो बताइए कि वही पैसा 4 गुना कितने सालों में हो जाएगा। सवाल तो अच्छा से समझ गए होंगे। तो देखिए अब हमारा सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा से हो जाएगा, घबराने की इसमें बात नहीं है। मान लीजिए कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है, हमारा x, अभी पहला वाला ये निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारा ये x होगा, और हमारा अमाउंट कितना बन जा रहा, पहले बोल रहा कि ये अपने आप का 2x हो जा रहा, और कितने टाइम में ये इतना हो जा रहा, n ईयर्स में इतना हो जा रहा, ये n ईयर्स में इतना हो जा रहा। तो आप ही बताइए, हम लोग इतना जानते हैं कि अमाउंट = प्रिंसिपल 1 + R/100 का होल n ईयर होता है। अब देखिए इसको अगर हम पुट करें तो आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट कितना है 2x, प्रिंसिपल x, हमारा प्रिंसिपल है हमारा x, 1 + R तो पता नहीं है, एक फिक्स रेट है, बस इतना जानते हैं। n जो है वो हमारा n ही ईयर है, तो n ही पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ से x हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जा रहा, 2 = 1 +
r/100 का होल इन पावर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन, इसको क्या मान के चलिए, 1 इक्वेशन मान के चलिए, क्योंकि अभी हमें सोल्व आगे भी करना है। अब मान लीजिए, अब क्या बोला है आगे हमारे सवाल में, अब बोला है कि ये 4 गुना कितने टाइम में हो जाता है, तो वो हमें निकालना है। तो मान लीजिए कि वो लेट, वो एम ईयर्स में क्या हो जा रहा है, एम ईयर्स में वो हो जा रहा है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा 4 गुना हो जा रहा, प्रिंसिपल बिकम्स 4 टाइम्स इटसेल्फ। ठीक है, खुद का वो कितना हो जा रहा, 4 गुना हो जा रहा। ये मान के चलते हैं हम लोग, कितने ईयर में, एम ईयर में, ये हम लोग माने हैं। तो देखिए अमाउंट कितना हो, देखिए प्रिंसिपल तो वही है हमारा, x ही है। ठीक है, बस अमाउंट कितना हो जा रहा, अब 2x भले 4x हो जा रहा, 4 गुना अब हो जा रहा। 4 गुना पूछा है ना दूसरे वाले में, तो 4 गुना। और हम लोग टाइम इसमें मान के चले हैं, हम लोग एम ईयर, टाइम इसमें हम लोग कितना मान के चले हैं, एम ईयर्स मान के चले हैं कि एम ईयर्स में ये इतना चला जा रहा। तो वही अपना फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, a = p1 + r/100, एकदम आराम से देखते चलिएगा, n ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जो जो चीज है वो पुट करते हैं। देखिए अमाउंट हम लोग इसमें कितना हो जा रहा, 4x, p तो x ही है, 1 + r एक फिक्स्ड रेट है, तो दोनों में r ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए एम ईयर की जगह यहां हम लोग का माने एम ईयर, तो बस m पुट कर देंगे, कोई घबराने की बात नहीं है कि m क्यों नहीं रखे। देखिए एन ईयर के जगह पे हम लोग इसमें माने हैं कि m ईयर में चेंज होता है, तो m का चढ़ाएंगे ना यार, आराम से समझिएगा बात को। देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो आप लोग जानते हैं कि x से x हमारा क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, तो यहां बचेगा 4 = 1 + r/100 का होल m का पावर। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर ना इस m की जगह पर, इस m की जगह पर यहां भी कुछ हमारा यहां पर लाना होगा। ठीक है, बात समझिएगा, इस m जो है ना, इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, बल्कि स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं, इसका क्या चढ़ा हुआ है, पावर चढ़ा हुआ है। तो इस m की जगह इधर इक्वल में भी कोई पावर हमें दिखाना होगा। होता है 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्योंकि इस m के इक्वल इसको लाना है, तो ये हम लोग इधर भी कुछ पावर चढ़ा है, और ये 1 + r/100 और m। देखिए अब देखिए इस 2 का हम लोग इक्वेशन 1 में, इस 2 का सिर्फ ओनली 2 का वैल्यू क्या था, देखिए ओनली इस 2 का 2 = कितना था, ये, तो 2 की जगह पर ये हम लोग पुट कर सकते हैं ना भाई, बात समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो वहां पे हम ये पुट कर दे रहे हैं, और ये हमारा पावर n। अब इस 2 का तो ये हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा था, तो इसके ऊपर हम लोग क्या चढ़ाएंगे, स्क्वायर भी चढ़ाएंगे, और यहाँ 1 + r/100 का पावर m। अब देखिए, यानी देखिए ये वाला, अब इसको 2n बाहर अगर कोई भी रहता है ब्रैकेट में, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, 1 + r/100, और ये हमारा हो जाएगा 2n = 1 + r/100 = m। अब देखिए ये दोनों सेम है, 1 + r/100, 1 + r/100, और ये दोनों सेम है, तो पावर भी हमारा क्या होगा, दोनों इक्वल ही होगा, यानी m = कितना हो जाएगा, 2n। यानी हमारा जो पैसा है प्रिंसिपल वो 4 टाइम्स कब हो जाएगा, n अगर मान लीजिए 1 था, अगर मान लीजिए कि 1 साल में आपका ये हो रहा, तो m ईयर में हो रहा, यानी 1 साल में अगर दुगना होता था पैसा, तो मान लीजिए n की जगह 1 मान लिए, ये मान के हम चलते हैं, तो अगर 1 साल में आपका दुगना हो रहा पैसा, तो 2 एकम 2 साल में 4 गुना हो जाएगा। ये बात सिर्फ मानने को बोले हैं, यानी यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि m = क्या आ गया आपका आंसर, 2n, यानी m के बराबर है, m बराबर है 2n के, यानी आपका 4 टाइम्स पैसा 2n ईयर्स में हो जाएगा, 4 टाइम्स। चलिए, आप लोगों को बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश की, थोड़ा लेट हो जाए कोई बात नहीं, आप लोग समझिएगा, भागिएगा मत। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये तो और भी आसान है, ऐसा हम लोग क्वेश्चन किए हुए हैं। लेट अस कैलकुलेट द प्रिंसिपल डेट एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम बिकम्स 615 आफ्टर 2 इयर्स। देखिए 2 सालों बाद वो कोई प्रिंसिपल है, वो 5% के रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 615 बन जा रहा 2 सालों बाद। तो आपका प्रिंसिपल क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए लेट मान लीजिए कि हमारा क्या है, प्रिंसिपल कितना है, x, ये x मान लेते हैं भाई, घबराने की कोई बात थोड़ी है। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कितना है, 615 बन जा रहा, और कितने सालों में बन रहा, रेट पहले लिख लेते हैं, 5% रेट है हमारा, और हमारा कितने सालों में बन रहा, n ईयर्स यानी 2 ईयर्स में ये हमारा बन जा रहा।
अब आप लोग जानते हैं कि जब भी ये हमारा निकालना रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और ये हमारा, तो ये फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, सी आई इक्वल टू पी, आप लोग जानते हैं, ठीक है, 1 प्लस आर बटा 100 और इसका होल का पावर n और -1 और ये आपका, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब बस वैल्यू पुट करिए, आराम से निकल आएगा। सी आई कितना दिया हुआ है 615, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है x, ये तो हमें निकालना है 1 प्लस 5%, आर का जगह पे 5% है और ये परसेंट ही हटता है तो नीचे तो 100 आता है, तो तुम घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। 2 का पावर और -1 और ये हमारा हो गया। अब देखिए अगर इस यहाँ पे हम लोग क्या कर दे, इसको काट दे तो कितना मरतबा कट जाएगा, 20 मरतबा, और यहाँ 20 से कम 20 और यहाँ आ जाएगा अपना 21, ठीक है, 615 इक्वल टू x और ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, 21 बटा 20 का होल स्क्वायर -1। अब लोग अभी हम लोग देख कर गए हैं, ठीक है, अभी हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देखे थे कि 21 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर कितना था हम लोग देखे थे, ठीक है, 21 का स्क्वायर था 441, तो यहाँ 441 कर लीजिए भाई, 441 और 20 था 400 का, ठीक है, और -1। अब देखिए 400 एकम 400 और 441 में से 400 घटाइएगा तो कितना बचेगा हमारा 615 और ये हमारा x और यहाँ हम लोग घटाएंगे 400 एकम 400, 441 में से 400 घटा देंगे तो ऊपर बचेगा 41 और नीचे बचेगा हमारा 400, 400। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग करते हैं, देखिएगा तो, और 615 x इंटू 41 और ये हमारा 400। देखिए अब क्या करिए, x तो निकालना है हमें, तो इधर लेके चलाइए, ये हमारा 615 के साथ आ जाएगा इंटू 400 और ये हमारा 41 नीचे आ जाएगा। जानते हैं इक्वल के कोई ऊपर रहता है तो इक्वल के इस साइड आता है, तो हमारा अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड जाएगा, तो ऊपर है तो नीचे चला जाएगा जब इंटू का ये में रहता है तो यहाँ 41 आ जाएगा और ये हमारा x का वैल्यू निकालिए भाई, कोई टेंशन है। देखिए अब इसको 41 से एक मरतबा कट जाएगा 41 और 41 से 5 मरतबा कट जाएगा हमारा 205, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब 15 चौके कितना हो जाएगा आपका, x का वैल्यू आ जाएगा 15 चौके 60 और यहाँ हमारा 20 यानी 6000 रुपए, प्रिंसिपल जो था वो हमारा 6000 रुपए था। ये आपका आंसर। नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द प्राइस ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ r% पर एनम इफ द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर n years बी v, लेट अस फाइंड द प्राइस ऑफ मशीन दैट वाज n year बिफोर। बोला गया है कि एक मशीन है जिसका दाम घटते घटते किस दर से घट रहा, r% की दर से घट रहा, अगर उस मशीन का दाम इन साल बाद जो हो रहा v हो जा रहा, यानी जो समझ लीजिए एक तरह से अमाउंट हो जा रहा, क्योंकि इन साल बाद, ठीक है, पहले कुछ उसका पैसा होगा, घटते घटते बाद में v हो जा रहा, ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं। लेट अस फाइंड द प्राइस ऑफ मशीन वाज n years बिफोर, तो n years पहले वो कितना था ये हमें बताना है। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए n years पहले यानी प्रिंसिपल साफ साफ बोला है कि बताने को, क्योंकि घटने से पहले का पूछा है, समझ रहे हैं ना बात, ये तो बात आराम से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, देखिए लेट द प्राइस ऑफ मशीन कितना, n years बिफोर पूछा है आपका, n years बिफोर कितना होगा, मान लीजिए x, ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिप्रीशिएशन आपका कितना है 5 r% से ये घट रहा है और आपका टाइम जो है वो कितना है, वो है n years, टाइम है n years। अब देखिए तो यानी आपका, और ये हो कितना जा रहा है, 3 सालों बाद हमारा हो जा रहा v, यानी अमाउंट की जगह पे v हो जा रहा हमारा, और 3 साल पहले का पूछा है, ठीक है, तो प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर, देखिएगा आफ्टर n years, यानी n years के बाद, ठीक है, ये हमारा यानी प्रिंसिपल हमारा x1 माइनस कितना, क्योंकि घट रहा कितना परसेंट से, r% से, और कितने ईयर के बाद का n ईयर, तो ये हमारा क्या मिल रहा है, हमें v मिल रहा है, v पैसा मिल रहा पता है, ये अमाउंट की जगह पे x1 माइनस r/100 और ये हमारा n ईयर्स। अब देखिए इसको हम इधर लेके आएंगे, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, यही ना, x का वैल्यू निकालना है हमें, तो ये वाला पूरा चीज को नीचे लेके चलाइए, तो v/1 माइनस r/100 का पावर n और ये हमारा इक्वल टू x। अब इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, x इक्वल टू
v और ये वाला आप पूरा ऊपर लेके चला सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऊपर लेके आइएगा, जैसे ही आप ऊपर लेके आइएगा तो ये जो पावर है ना वो क्या चीज में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। ये आप लोग पढ़े भी होंगे पहले, ठीक है, नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग जान लीजिए कि जब भी हमारा ऐसा होगा कि कभी भी अगर पावर नीचे दिया हुआ है, अगर उसको ऊपर लेके जाइएगा, ठीक है, मतलब जो आपका बटा है उसके ऊपर लेके जाइएगा, फ्रिक्शन के ऊपर लेके जाइएगा तो उसका पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। ये आपका हुआ आंसर, ये आपका हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम सेम सवाल है, एकदम फोर्थ नंबर जैसा। देखिएगा, इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज r% पर ईयर, अगर r% की दर से ये हर साल बढ़ रहा है पॉपुलेशन, तो देन द पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर इज p, तो n ईयर के बाद जो हो रहा है p हो जा रहा। तो बताइए कि इनिशियल यानी n ईयर्स बिफोर अपना पॉपुलेशन क्या था। एकदम सेम सवाल है, तो घबराने की तो इसमें बात ही नहीं है। फिर लेट मान लीजिए कि n ईयर्स बिफोर क्या था, द पॉपुलेशन क्या है हमारा, x था मान लीजिए, ठीक है, और कितना दर से ये हमारा इंक्रीज होते गया, रेट ऑफ इंक्रीज r%। टाइम तो पता ही है आप लोग को, टाइम है हमारा n ईयर्स, ठीक है। अब देखिए ये पॉपुलेशन हमारा जो हो जा रहा, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, ये तो पता है कितना हो जा रहा, p हो जा रहा है, यहां आपका p आ जाएगा। और वो किस वजह से रहा, जो प्रिंसिपल है उसमें 1 + r, रेट परसेंट जो हमारा r बटा 100, और कितने सालों, n ईयर के बाद की वजह से ये हो रहा। तो ये आ जाएगा आपका p = x 1 + r बटा 100, और ये हमारा n। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो p के सामने ये पूरा लेके चलाइए, मतलब इसके नीचे, ठीक है। तो 1 + r बटा 100 का होल पावर n और इक्वल टू x। और आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूँ, फिर वही आप लोग कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x = p। अब इसको पूरा ऊपर लेके जाइए तो लेके जा सकते हैं आप फ्रिक्शन से ऊपर, लेकिन बस क्या कर दीजिए, पावर आपका हो जाएगा माइनस में। ये आपका हो गया आंसर। देखिए दोस्तों, अब हम लोगों ने 6.1 6.2 दोनों ही बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग बस इस चैप्टर का जो हमारा बचेगा, ठीक है, जो भी हमारा बचा होगा आपका जो भी एप्लीकेशन, ठीक है, वो भी ट्राई करिएगा। जो भी देखिएगा बना नहीं हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अब अगले नेक्स्ट अपने चैप्टर में मिलते हैं। बहुत ही अलविदा दोस्तों, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।